नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 3 चरणों को मिलाकर 282 सीटों तक का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन 282 सीटों के आंकड़े में 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। और 3 फेज की वोटिंग ने काफी हद तक साफ कर दिया है कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। 7 मई को लेकर क्या आंकड़े रहे हैं। 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। 3 फेज की अगर बात की जाए तो पहले फेज में करीब 66% वोटिंग, दूसरे फेज में भी करीब 66% और तीसरे चरण में 5 बजे तक 60% ही मतदान देखने को मिला है। तो कितना आंकड़ा बदलता है, लेकिन माना जा रहा है कि कम वोटिंग तीसरे फेज में भी हुई है। तो कम मतदान का क्या मतलब निकाला जा रहा है, इसको लेकर भी राजनीतिक चाणक्य ने अपनी भविष्यवाणी की है। तो तीसरे फेज की बात करेंगे और पहले, दूसरे और तीसरे फेज को मिलाकर कौन कितनी सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन बात कर लेते तीसरे फेज के लिए। बिहार में 60 के मुकाबले 56% वोटिंग हुई है और यूपी में 60 के मुकाबले 55%, यानी यहां पर भी कम मतदान देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 68% की जगह 53% लगभग वोटिंग हुई है। और अगर बात की 1-2% बढ़ जाता आंकड़ा तो करीब यहाँ 55% तक ही पहुंच रहा है। तो उस 2019 के मुकाबले 2024 में कम मतदान महाराष्ट्र में देखने को मिला, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, जो रणनीति बदली है, उसके बाद जनता कहीं ना कहीं मतदान से पीछे रही है। पश्चिम बंगाल में 81 के मुकाबले 77% मतदान, मध्य प्रदेश में 66 की जगह 62%, गुजरात में 64 की जगह 55% लगभग, और कर्नाटक में 68 की जगह यहाँ 66%, जो 5 बजे के आंकड़े हैं उस लिहाज से बात की जाए तो कम मतदान 2019 के मुकाबले तीसरे फेज में भी देखने को मिला है। लेकिन 282 सीटों के जो आंकड़े हैं वो अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि कम मतदान यानी सीधे तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स है उसने तो वोट किया है। तो कितना कुछ माहौल बदला है, कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तीसरे फेज में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है, कैद हो चुका है। तो क्या कुछ आंकड़ा रहा तीसरे फेज को लेकर। और अगर बात की जाए तो पहले फेज का जो आंकड़ा रहा था उसकी बढ़त देखने को मिली है। 102 लोकसभा सीटों का जो विश्लेषण था पहले फेज को लेकर, जहां एनडीए को 47 सीटें 2019 मिली थी और इस बार जो अनुमान है कि 32 से 36 सीटों का अनुमान सामने आया है। जहां इंडिया गठबंधन के लिए 40 से 54 सीट, 2019 में 43 सीटों पर जीत मिली थी और यानी के पक्ष में 6 सीटों पर जीत मिली थी, क्योंकि ज्यादातर ऐसे राज्य रहे थे जहां तमिलनाडु की अगर बात की जाए और यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो इस कारण से इंडिया गठबंधन का पलड़ा पहले फेज में भारी नजर आया है। जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे फेज पर 88 सीटों पर भी मतदान हुआ है, करीब 66% यहाँ पर मतदान देखने को मिला था। और दूसरे फेज का जो अनुमान है उसमें 45 से 55 सीटों का अनुमान यहां पर बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में यहां पर कुछ सीटें प्लस माइनस होने की संभावना रही है, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स रहे हैं जिन्होंने अंत में फैसला लिया है। और 40 से 50 सीटों का अनुमान इंडिया गठबंधन को भी रहा है। कुछ सीटें प्लस माइनस सीटों का अनुमान यहां पर भी सामने आया है और यानी के पक्ष में 4 सीट के करीब यहां पर अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की टक्कर दूसरे फेज में भी देखने को मिली है। लेकिन तीसरा फेज निर्णायक माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर हार जीत के लिए अहम फैक्ट माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे फेज में 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग हो चुकी है और यहां पर करीब 60% मतदान हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनमें अमित शाह जी यहाँ पर गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश गुना, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान विदिशा, ऐसे वो नेता रहे हैं जिनकी एक नई रणनीति है। और इस रणनीति से यहाँ पर तीसरे फेज में कौन आगे दिखाई दे रहा है। तीसरे फेज की इन 93 सीटों में से अगर बात की 2019 में 78 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और इंडिया गठबंधन ने 13 सीट आने के पक्ष में 2 सीटें रही थी। लेकिन तीसरे फेज में भी कम वोटिंग देखने को मिली है। जनता ने यहाँ पर तीसरे चरण की यहाँ पर वोटिंग ईवीएम में कैद कर दी है। लेकिन तीसरे फेज तक यानी अब तक पहले, दूसरे, तीसरे फेज को मिलाकर कौन आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं तीसरे फेज में महाराष्ट्र में करीब यहाँ पर कम मतदान देखने को मिला है, 11 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का अनुमान तीसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात की जाए महाराष्ट्र में इन 11 सीटों के लिए 2019 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर यहाँ पर 2 सीटें शिंदे गुट और 2 सीटें उद्धव गुट के पक्ष में रही थी और 2 सीटें एनसीपी शरद पवार और 1 सीट यहाँ पर एनसीपी अजित गुट के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार काफी कुछ माहौल बदला है। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की टक्कर है और उसमें
6 सीटों पर करीब एनडीए तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण रहा तीसरे फेज को लेकर, यहां पर भी कम मतदान देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो यहां पर 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए 10 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी और बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन इस बार गठबंधन अलग हो चुके, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी आरएलडी और अपना दल अन्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुछ पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। करीब 0 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बढ़त देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए यहाँ पर बिहार को लेकर, तो बिहार में भी 3 चरण के लिए तक जो सीटें हैं, जिनमें अगर बात किया तीसरे फेज में जो वोटिंग हुई है 2019 में, इन 5 सीटों में से 3 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट एलजेपी के पक्ष में रही थी, कांग्रेस आरजेडी के पक्ष में 0 सीट रही थी। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर माहौल बदला है, अब काफी हलचल हुई है और यहाँ पर भी कम मतदान 2019 के मुकाबले हुआ, यानी 61 के मुकाबले 56% लगभग वोटिंग हुई है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। 1 सीट थी लेकिन इस बार 3 सीटें मिल सकती हैं। तो जेडीयू की जो 1 सीट है वो सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन उसके पक्ष में जा रही है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे। 3-2 की कड़ी टक्कर बिहार में इन 5 सीटों में देखने को मिल सकती है। भाई गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की सभी 26 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी। गुजरात की 26 सीट की बात की जाए तो यहाँ 2019 में 64% मतदान देखने को मिला था। 2019 के मुकाबले इस बार 55% ही लगभग जो आंकड़े 5 बजे तक के हैं उस हिसाब से कम मतदान देखने को मिला है। और जो अनुमान है उसमें यहाँ पर इंडिया गठबंधन 0 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को करीब 24 से 26 सीट का अनुमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले 1 सीट जीत चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात में 1 से 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी 66% के मुकाबले करीब 62% ही लगभग वोटिंग हुई है। 2019 में सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बात की जाए तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन 1 से 2 सीटें या 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर यानी इंडिया गठबंधन कांग्रेस का पलड़ा भी भारी नजर आया है। वही कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों में से सभी 14 सीटों पर 2019 में यह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर 68.65% की जगह 66.05% यानी यहाँ पर जो है वोटिंग लगभग 2019 और 24 के समथिंग ही हुई है। उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मिलता नजर आ रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही पश्चिम बंगाल में 81.69% 2019 में वोटिंग, इस बार 77.98 यानी करीब 78% ही लगभग वोटिंग हुई है। यानी पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी और वो आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि 2019 में 4 सीटों में से 2 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीट टीएमसी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी के बीच देखी जा रही है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर टीएमसी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में भी बात की जाए तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2019 में भी एक सीट पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिली थी। असम की 4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। और इस बार 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को असम में मिल सकता है। इस तरह से तीसरे फेज की यहाँ 93 सीटों का जो गणित रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटों का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो 3 फेज को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सामने आ सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है, जो रुझान है 282 सीटों को लेकर, यानी तीसरे फेज की वोटिंग खत्म होते ही यहाँ पर जो आंकड़ा 282 सीटों का है उसमें यानी आधे लोकसभा चुनाव तक अब तक वोटिंग हो चुकी है तीसरे फेज तो उसमें 130 से लेकर 150 सीटों का अनुमान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन 90 से 120 सीट और अन्य के पक्ष में 10 से 20 सीटों का
अनुमान सामने आ रहा है। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक जो है लगभग आधा लोकसभा चुनाव पर वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन अभी भी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि जो आंकड़ा रहा है, पहले फेज में इंडिया गठबंधन भारी नजर आया है, तो दूसरे फेज पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती नजर आई है। तो 3 फेज को लेकर आंकड़ा जो है वो यहाँ पर जो है कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। तो 3 फेज को लेकर आपको क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रख सकते हैं। तीसरे फेज तक आखिर कौन आगे दिखाई दे रहा है? फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर सीधे तौर पर जो है पीछे नहीं है। लगभग यहाँ पर यानी 60% चांस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, जबकि 30 से 40% के चांस इंडिया गठबंधन के भी दिखाई दे रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जो अब तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 चरण की वोटिंग बाकी है और 4 चरण में जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये जनता 4 जून को तय करने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रख सकते हैं 2024 में फिर एनडीए सरकार या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आपको सभी 543 सीटों के भी बहुत जल्द आंकड़े देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।